बल्कि मैं तो कहता हूँ ये कीड़े मकोड़े आते ही हैं इसलिए कि हमारे अंदर इश्क की गर्मी और बढ़ा थी। ये कहाँ से ट्रेन कर रहा है आई लव मोहम्मद, कहाँ से ट्रेन कर रहा है? पूरी दुनिया में आज ये बात आ गई है, हर कोई अपने अपने अंदाज से हुजूर पाक की बारगाह में मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मोहम्मद अरबी के शेर कई दिनों से सोते रहते हैं, तो कोई गीदड़ आता है आवाज करता है तो ये फिर से जाग जाते हैं, फिर से जागते हैं। ये जो कुछ भी इंसिडेंट होते हैं ये हादसे हैं, इससे घबराओ मत, इससे परेशान ना हो। ये तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जगाने के लिए आते हैं। और आज हर बच्चा ये पुकार रहा है आई लव मोहम्मद। अफ्रीका वाले कह रहे हैं इस बात को, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूं हमें ये सब दिखावे के लिए नहीं करना है। वो तो हमने उनके लिए कहा था जहां वो केस करने की धमकी दे रहे थे। अफ्रीका में कौन केस करने वाला है? हम उनसे कह रहे थे कि अगर आई लव मोहम्मद कहने पर केस हो सकता है तो हम 99 बार कहेंगे, हम कहेंगे। लेकिन यहां पर हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती, तो हम किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम ये अरीजा पेश करते हुए अर्ज करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम मोहब्बत करते हैं सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारी मोहब्बत किससे है? सैयदना हामिद से, सैयदना महमूद से, सैयदना फातिह से, सैयदना आकिब से, सैयदना कासिम से, सैयदना हाशिर से, सैयदना शाहिद से, सैयदना माही से, सैयदना दाई से, सैयदना सिराज से, सैयदना मुनीर से, सैयदना नजीर से, सैयदना बशीर से, सैयदना हादी से, सैयदना मेहदी से, सैयदना रसूल से, सैयदना नबी से, सैयदना ताहा से, सैयदना यासीन से, सैयदना मुजम्मिल से, सैयदना मुदस्सिर से, सैयदना शफी से, सैयदना खलील से, सैयदना कलीम से, सैयदना हबीब से, सैयदना मुस्तफ़ा से, सैयदना मुज्तबा से, सैयदना मुर्तज़ा से, सैयदना मुख्तार से, सैयदना नासिर से, सैयदना मंसूर से, सैयदना कायम से, सैयदना हाफिज से, सैयदना शहीद से, सैयदना आदिल से, सैयदना हकीम से, सैयदना नूर से, सैयदना हुज्जा से, सैयदना बुरहान से, सैयदना अब्तही से, सैयदना मोमिन से, सैयदना मुती से, सैयदना मुज़क्किर से, सैयदना वाइस से, सैयदना अमीन से, सैयदना मदनी से, सैयदना हाशमी से, सैयदना अरबी से, सैयदना तिहामी से, सैयदना मदरी से, सैयदना नज़ारी से, सैयदना कुरैशी से, सैयदना सादिक से, सैयदना मुसद्दिक से, सैयदना वाइस से, सैयदना अमीन से, सैयदना नातिक से, सैयदना साहिब से, सैयदना तासीन से, सैयदना हामीम से, सैयदना तय्यब से, सैयदना जवाद से, सैयदना यतीम से, सैयदना गनी से, सैयदना आलिम से, सैयदना ताहिर से, सैयदना मुतहिर से, सैयदना खतीब से, सैयदना नाही से, सैयदना फसीह से, सैयदना शफी से, सैयदना शाफी से, सैयदना सैयद से, सैयदना मुनक्की से, सैयदना औला से, सैयदना रहमा से, सैयदना अव्वल से, सैयदना आखिर से, सैयदना जाहिर से, सैयदना बातिन से, सैयदना रहमा से, सैयदना औला से, सैयदना अकरम से, सैयदना मुकर्रम से, सैयदना मुहल्लिल से, सैयदना मुहर्रिम से, सैयदना मुबल्लिग से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना शफी से, सैयदना मुक्तसिद से, सैयदना मक्की से, सैयदना करीब से, सैयदना शकूर से, सैयदना काफ हा या ऐन सा, सैयदना हा मीम ऐन सीन काफ, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज़ान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसने एक हल्का सा जख्म खाया है उसको अल्लाह तबारक व तआला यूं ही नहीं छोड़ देता। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जिसने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कोई गम बर्दाश्त किया हो उसे वो इनाम मिला है कि वो समेट नहीं सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिससे भी ये फरमाया, आपको पता है साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जख्मी हुए थे कि उनकी नस कट गई थी, लेकिन फरमाते हैं कि जिंदगी भर मुझे किसी नस के कटने का जख्म नहीं था, दर्द नहीं था। एक बार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान यूं कहा था साद इब्न अबी वक्कास को, बि अबी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐ साद तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक साहबी है जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, पूरी दुनिया कहती है या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन उस सहाबी रसूल को साद इब्न अबी वक्कास को मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया साद तीर चला तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिसने खुद को सरेंडर किया, अपने आप को हवाले किया, उसको इकबाल कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई,
जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का थोड़ा हिस्सा मिला है, वो पूरी दुनिया से बेपरवाह हो जाता है। कौन उसे क्या कह रहा है, उससे उसको कुछ नहीं पड़ी है। इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा गया था, मोहब्बत किसको कहते हैं? तो आपने फरमाया था कि हुजूर की मोहब्बत की अगर बात करते हो तो इतनी होनी चाहिए कि दुनिया उसे पागल कहने लग जाए, दुनिया उसे दीवाना समझने लग जाए। और मेरे अजीजों, ये दीवानगी आती उसी वक्त है जब नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो सरशार हो जाता है और उसको फिर दुनिया व माफिया की खबर नहीं होती। उसके नज़र में, उसके निगाहों में सिर्फ एक ही बात होती है। और दूसरी एक अलामत मैं बताऊं, सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बात मैंने जैसे अर्ज किया, और ये हकीमों ने फरमाया मोहब्बत किसको कहते हैं? फरमाया गया महबूब के थोड़े से अमल को बहुत बड़ा समझा जाए और अपनी मोहब्बत के इजहार में शायद जितनी भी कुर्बानियां हों उसको बहुत कम समझा जाए। अपनी जितनी भी कुर्बानियां हैं हुजूर के दरबार में, उसको हल्का ही समझो, हमने किया ही क्या है अभी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बज़ाहिर छोटी सी अता को भी इंसान बहुत बड़ा समझे, ये मोहब्बत की अलामत है। एक खातून है मदीने की जिसके 4 रिश्तेदार एक ही जंग में शहीद हो गए। वो दौड़ती हुई जा रही है, उसका टकराव हो रहा है, पांव टकरा रहे हैं लाशों से, पांव लाशों से टकरा रहे हैं। और एक लाश के पास जब पांव टकराया तो उस खातून ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये तो तेरा बेटा है। सोचो, कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बेटे को ना पहचाने? लेकिन मदीने की माएँ थी। यही तो इकबाल कहता है ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बेटा लाश की शक्ल में पड़ा है, माँ पूछ रही है कौन है? बताया कि तेरा बेटा है। माँ ने चेहरा फेर लिया, कहा रसूलुल्लाह कहाँ है? मुझे बताओ मुस्तफा करीम कहाँ है? अरूनी अंजुर इलैह, मुझे दिखाओ एक बार, मैं देखना चाहती हूँ। साहबा कहते हैं उस खातून को क्या कहा जाए जिसका भाई उस जंग में शहीद हुआ, जिसका बेटा शहीद, जिसका बाप शहीद, जिसका शोहर। एक औरत के लिए 4 रिश्ते बड़े अहम होते हैं दुनिया में। जब इश्क रसूल किसी के सीने में समा जाता है तो बड़ी सी बड़ी तकलीफें उसके लिए हल्की लगती हैं। 4 रिश्तों की लाशें पड़ी हैं, वो हुजूर को देखना चाहती हैं। साहबा ने जब कहा हुजूर सलामत हैं, तो वो कहती नहीं, मुझे दिखाओ। जब हुजूर के करीब किया गया, रिवायत में है कि वो खातून हुजूर के जुब्बे को पकड़ ली, दामन को पकड़ ली, और क्या कहती है सुनो। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। यही इकबाल कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर की मोहब्बत मिली, आज तुम किस किस दर्द की दास्तानें सुना रहे हो लोगों को कि मेरा माल लुट गया है, मेरा बाप तबाह हो गया है, मेरी औलाद बिगड़ गई। ये सारे शिकवे किसको कर रहे हो? ये सारे शिकवे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सलाम हर जगह पढ़ा जाता है। आपने सलाम में एक शेर कहा था, आला हज़रत ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। किसकी बारगाह में कहा? हुजूर की बारगाह में। सुनो तवज्जो से, ये एक तरह की शिकायत है या नहीं? हम भी करते हैं। एक तरफ आदाए दीन, मतलब एक तरफ दीन के दुश्मन भी परेशान कर रहे हैं, और एक तरफ है हासिदीन, हसद करने वाले भी परेशान किए हुए हैं। बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका मैं बीच में तनाव, दुश्मनाने दीन भी है एक तरफ, हासिदीन भी है एक तरफ, मैं तो तनाव। लेकिन उसके फौरन बाद आला हजरत ने क्या कहा? ये तो बारगाह मुस्तफा में शिकायत उससे की जाए जो दिलों के हालात भी जानता हो, उससे कही जाए। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करो। ये सहाबा की जुबान है, ये जो आला हजरत के अशार आपको समझ में आ रहे हैं, ये सहाबा की जुबान है। जो सहाबा कहते थे, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आपके होते हुए हर मुसीबत हल्की है। आला हजरत उसको क्या कहते हैं? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम हो तो फिर खौफ क्या। ऐ सुन्नियों, आपसे भी मैं पूछता हूं, तुम्हारा अकीदा है या नहीं कि मुस्तफा हमारे साथ है? हमारे साथ जो सबसे बड़ी दौलत आज बची हुई है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाक है। इस दौलत के अलावा बचा क्या है हमारे पास? हमारे चेहरे बिगाड़ दिए गए, हमारे अखलाक छीन लिए गए, हमसे इल्म को बहुत दूर कर दिया गया है, हम सियासत से बहुत दूर हैं, क़ियादत से बहुत दूर हैं, फिरकों में बटे हुए हैं, इख्तिलाफात की मार पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजों में हम जूझ रहे हैं। हमारी बच्चियां आवारा हुई, ये सारी दुनिया ने हमारे इस उम्मत पर ऐसी तबाही लाकर रख दी है कि उम्मत को जमा करना एक परचम तले बड़ा मुश्किल कठिन काम लगता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये टूटी बिखरी हुई कौम
और मिसाल के तौर पर देखना हो तो फिलिस्तीन को